अपने पुराने वीडियो में हमने देवों और असुरों की संस्कृति के रूप में बात करा, देवासुर संग्राम के बारे में भी बात की। अब हम आगे ये देखते हैं भारतीय इतिहास में कि इन प्रथम दो संस्कृतियों का आपस में समन्वय होता है। ऋग्वेद जो भारत का पुराना ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उसमें एक युद्ध का वर्णन है, 10 राजाओं के युद्ध का। ये 10 राजा जो है सरस्वती नदी के तट पे कुछ एक तरफ हैं कुछ कबीले और दूसरी तट के दूसरी तरफ दूसरे कबीले हैं। तो एक तरफ जो कबीले हैं वो देव कबीले हैं और दूसरी तरफ असुर कबीले हैं, और इनके बीच में संघर्ष में सुदास की जीत हो जाती है, यानी देव कबीले की जीत हो जाती है। उस जीत के बाद इन दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित होता है और एक नई संस्कृति की रचना होती है, जिसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण के रूप में नए स्वरूप में ये लोग दिखते हैं और इसे मनुष्य संस्कृति के रूप में वर्णित हम पाते हैं। अब इसका इतिहास क्रम काफ़ी लंबा है। इसमें हम परशुराम को भी देखते हैं, जो ब्राह्मण वर्चस्व को चुनौती देने पे क्षत्रियों का संहार करते हैं बार बार, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष के रूप में भी देखते हैं। लेकिन हम ऋग्वेद पे अगर वापस चलें तो हम पाते हैं कि विश्वामित्र और वशिष्ठ, यानी दोनों ही इसमें ऋचाओं में नज़र आते हैं। और वशिष्ठ जो है देव संस्कृति के परिचायक हैं और विश्वामित्र जो है वो परिचायक हैं असुर संस्कृति के। तो जैसे पहले हम देखते थे कि देवों के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य, फिर कुछ कहानियाँ उपनिषदों में ऐसी भी पाते हैं जिसमें इन दोनों के लोग जो है शुक्राचार्य से शिक्षा लेने के लिए जाता है, वो बृहस्पति का पुत्र भी पहुंच जाता है उनसे शिक्षा लेने, यानी एक समन्वय की बहुत सी कहानियां इसमें हम पाते हैं। तो ये समन्वय होने के बाद जो संस्कृति बनती है वो मनुष्य संस्कृति है। ऐसे भी प्रसंग पाते हैं हम कि देव, असुर और मनुष्य तीनों ही मिलकर ब्रह्मा के पास पहुंचे और उन्होंने क्वेश्चन किया। यानी मूल रूप से असुर संस्कृति भी एक क्षेत्र में मौजूद है, मूल रूप से देव संस्कृति मौजूद है और समन्वय के साथ मनुष्य संस्कृति मौजूद है। लेकिन जो प्रलय की घटना आती है, जिसका वर्णन हम भारतीय ग्रंथों में ही पाते हैं और दूसरे ग्रंथों में भी पाते हैं, उसमें ही पाते हैं कि प्रलय के बाद मनु बचा और कोई नहीं बचा, मनु का कबीला बचा। और जो ईरान के ग्रंथ हैं उसमें इसका वर्णन नूह के रूप में आता है कि नूह का कबीला बचा और बाकी कोई नहीं बचा। तो प्रलय के बाद देव और असुर जो मूल रूप में हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली नज़र नहीं आते हैं, उनका रोल ज़्यादा नहीं दिखता है। मनुष्य कबीला प्रमुख हो जाता है, जो मनु की संतान के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाता है, और ये मनुष्य कबीला ही पूरे भारत में आगे की ओर बढ़ता है और भारतीय संस्कृति के अगले अध्याय को ये मनुष्य कबीला लिखता है। ये मनुष्य कबीला हमें पंजाब के क्षेत्र में और इस क्षेत्र में ब्राह्मण और क्षत्रिय के रूप में देखते हैं हम, और ये यज्ञ करते हैं और एक संस्कृति बनती है। मीमांसा दर्शन होता है इनका, वेदों पे विश्वास करते हैं। लेकिन चुनौती के तौर पे जो क्षत्रिय लोग हैं वो उपनिषदों की रचना करते हैं, यानी दो दर्शनों का संघर्ष भी यहाँ हम देख सकते हैं। तो ये समन्वय के साथ नई संस्कृति की रचना मनुष्य संस्कृति की यहाँ से होती है। अब ये मनुष्य जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये मनुष्य हमें नज़र आते हैं रामायण में, जिनकी लड़ाई हो रही है राक्षसों के साथ। अब ये राक्षस कौन है? राक्षस यक्ष संस्कृति के लोग हैं। यक्ष और रक्ष, मानसरोवर के पास राक्षस ताल है और ये शिव के इनके आराध्य हैं। तो ये राक्षस से जो लड़ाई होती है इनकी, ये एक नया सांस्कृतिक समन्वय का दौर चलता है, जिसमें विभीषण के साथ एक समन्वय इनका स्थापित होता है। तो ये यक्ष संस्कृति से जो लड़ाई होती है राक्षस से, उसमें हम देखते हैं कि विश्वामित्र जो है एक बात कहते हैं कि राम और लक्ष्मण ही लड़ सकते हैं रावण से, और कोई नहीं लड़ सकता। क्यों? भरत क्यों नहीं लड़ सकते? राम और रावण इसलिए लड़ सकते हैं, अगर इसकी गहराई में जाए, क्योंकि राम कौशल्या के पुत्र है जो इसी क्षेत्र की है, और सुमित्रा यानी नाग कन्या है, उसके पुत्र हैं लक्ष्मण, उनका नागों से संबंध है। तो जिस संस्कृति से टकराने जा रहे हैं, जिन लोगों से टकराने जा रहे हैं रावण से,
तो रावण यक्ष संस्कृति का है और उसके पुत्र की शादी नाग से हुई, नाग कन्या सुलोचना से हुई है। तो यक्ष और नाग संस्कृति के लोग वहाँ एक साथ हैं। तो अगर राम लक्ष्मण लड़ने जाएंगे रावण से और मेघनाथ से, तो वहाँ पे बहुत से लोग जो यक्ष संस्कृति और नाग संस्कृति के हैं वो चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, और दशरथ का काम बन जाएगा, ये संस्कृति आगे बढ़ जाएगी। तो ये योजना हमें रामायण में दिखती है, जिसमें इनसे इनका युद्ध होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अथर्ववेद जो है उसमें जो ऋग्वेद वाले ऋषि मुनि हैं, तो 3 वेद तो ऋग्वेद के आधार पर ही बने हैं, जैसे सामवेद संगीत के लिए और यजुर्वेद जो है कर्मकांड के लिए यज्ञ जो करते हैं। लेकिन चौथा वेद अथर्ववेद जो है एक नई संस्कृति के साथ समन्वय और नई संस्कृति का वर्णन करते हुए लिखा जाता है, वो ये नई संस्कृति है। तो देव और असुरों को मिलके एक मनुष्य संस्कृति बनती है, जो आगे जाके यक्ष और नागों की जो संयुक्त संस्कृति बनी हुई है उससे जाके टकराती है और फिर उसका समन्वय होता है।